सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज हम देखेंगे क्योर और क्योर पॉलिटी के क्वेश्चन। इसके पहले हमने हिंदी के क्वेश्चन देखे हैं एंड साथ ही साथ हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री के, मॉडिवल हिस्ट्री के एंड मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हो गए हैं एंड जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स जाकर देख लो। कैसे देखोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख सकते हो या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, उसी के साथ साथ जितने भी वीडियोज़ हैं लगभग उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी एंड ये वाली वीडियो की भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आज पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे, केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो वी.आर. मेहता को या फिर एल.एम. सिंघवी को या फिर जी.वी. के राय को या फिर आचार्य नारेंद्र देव को? तो ये माना जाता है भैया बी.आर. मेहता को। ठीक है, बी.आर. मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है, ध्यान रखना। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, स्थानीय स्वशासन क्या होता है प्लीज़ बता देना सभी लोग। देखो, मैं आपके टाइम सेव करने के लिए केवल क्वेश्चन एंड आंसर बता रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले वाली भी जो जनरल नॉलेज की वीडियो हुई थी उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझाया था, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भैया जिला पंचायत है या फिर नगर पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम सभा। तो अगर हम बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो यह ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, पीपल द्वारा डायरेक्ट ही उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाता है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक ग्राम क्षेत्र के लोग एक जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक, नामोली में पंजीकृत लोग या फिर पंचायत के सदस्य। तो ये है भैया कौन? ये है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचित नामोली में पंजीकृत लोग। ठीक है, अच्छे से ध्यान देखना, जो पंचायती राज है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो बताना है आप सभी को कि इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी समिति है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो वह पी.वी.एन. राव समिति। ठीक है, पी.वी.एन. राव जो समिति आई थी वो संबंधित नहीं है। बाकी अशोक मेहता समिति ये भी है, एल.एम. सिंघवी समिति ये भी है, बलवंत राय मेहता समिति ये भी है, लेकिन पी.एन. राव समिति नहीं, पी.वी.एन. राव समिति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने करें कि ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कृषि आय पर कर या फिर संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 का, तो राइट आंसर हो जाएगा भैया कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एनडीआर जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना। खासकर जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम कल होने वाला है वो तो अच्छे से देखना, एंड आप लोग भी देख सकते हो अगर कोई और बाद में भी एग्ज़ाम देना चाहता है, जैसे कि बीएड, ठीक है, टेट, सी टेट, एच टेट, टीजीटी, पीजीटी, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हो गया भाई भैया ग्राम सभा जो है वो कौन सी है? सॉरी, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत कैसी है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, नगर पंचायत नहीं होगी, जिला पंचायत नहीं, ग्राम सभा हो सकती है, लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है फैसला वहीं से आता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? अगर ग्राम पंचायत में जो प्रत्यक्ष रूप से चुन लिए जाते हैं तो उनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, फिर 4 वर्ष का। तो होता भैया 5 वर्ष का। ठीक है, यानी कि एक बार निर्वाचन होता है तो 5 वर्ष बाद ही निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाता है? 86वें, मतलब कि यार ये लेकिन एक बहुत ही अच्छा रिफॉर्म था। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन या फिर 92वां संविधान संशोधन? फटाफट से बताना। देखो भाई, अगर हम बात करें तो 52वां जो संविधान संशोधन होता इसको बेसिकली दल बदल कानून बोलते हैं। ठीक है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल प्रतिबंध लगाया गया? तो अभी हमने देखा 52 नंबर जो था संशोधन, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा वही आ गया क्या? वही आ गया क्या?
चलो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। अच्छा नेक्स्ट है, मिजोरम जो है इसके पहले राज्य नहीं था, तो वो कौन सा संशोधन हुआ उसके बाद उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो होता 53वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो 36वां या फिर 53वां या फिर 55वां या फिर 56वां संविधान संशोधन। तो अगर हम बात करें भैया कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 55 संविधान संशोधन 55th संविधान संशोधन से दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। देखो भाई जो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह संविधान संशोधन द्वारा जिन भी राज्यों को राज्य का दर्जा मिला है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 36वां, 53वां, 55 या फिर 56, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, आसपास ही लगभग सभी हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि पहले जो मतदान कर सकते थे लोग वो केवल 21 वर्ष के जो लोग थे वही कर सकते थे, लेकिन अब 18 वर्ष के लोग भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था फ्रेंड्स, ये था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो जो 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें ये सब किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 कराए कि 55 कराए कि जो 74th संविधान संशोधन का संबंध था वो किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से, नगर पालिकाएं से, या फिर कृषि उत्पादन बाजार समिति से, या फिर जिला परिषद से। तो ये किससे संबंधित है भैया, ये संबंधित है नगर पालिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 का, तो भैया जो 69वां संविधान संशोधन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड यार इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करिए इम्प्रूव हिस्ट्री मैथ 2, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, मतलब कितनी अनुसूचित जातियां हैं टोटल, 607 हैं, 1206 हैं, फिर 1410 हैं, फिर 1500 हैं। तो ये भैया कितनी हैं, ये हैं 1206। ठीक है, कब, 2007 में। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन में के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, कब भैया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, या फिर संवैधानिक उपचार को, या फिर संपत्ति को, फिर धर्म की स्वतंत्रता को। तो किसको हटा दिया गया था भैया, संपत्ति को। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। तो मतलब केंद्रीय जो मंत्री हैं वो लोकसभा के जितना भी सदस्य होते हैं उससे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। मान लीजिए अगर लोकसभा में 100 सीटें तो केवल 15 ही मंत्री हो सकते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री। तो कौन सा संविधान संशोधन ये था, तो ये था, अगर हम बात करें भैया, तो 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 91वें जो संविधान संशोधन था उसमें ये सब बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल अगर बात करें तो कौन सी नहीं है भैया, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय की अगर हम बात करें तो है भैया भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, या फिर बीएसपी। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 का, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहे हैं कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। स्वतंत्र जो पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे भैया सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा भी है, कांग्रेस है, भाजपा है, या फिर सीपीआई है, या फिर अकाली दल। तो ये अकाली दल हो जाएगा, क्योंकि ये तो भैया सबसे क्षेत्रीय नहीं है, ये सब नेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके
प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया भारतीय जनता पार्टी के, फटाफट से बताना। तो ये थे AB वाजपेयी, ठीक है, AB वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था, दल विहीन जो लोकतंत्र था उसके पक्ष में कौन था भैया, तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो थे, ठीक है। ध्यान रखना आप सभी लोग, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने करें कि पंचायती राज विषय है, जो पंचायती राज है वो किसका विषय है, समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का, फिर विशेष अधिकार की सूची का। देखो भारत में 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक तो होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची, एक होता है समवर्ती सूची। राज्य सूची में कोई भी कानून केवल राज्य बना सकता है, केंद्र में केवल केंद्र बना सकता है, जबकि समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोई भी कानून बना सकते हैं। तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, पंचायती राज। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है, हालांकि ज़्यादातर इसमें संघ सूची भी कार्य करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक जो नियोजन है वो किसका विषय है, वो संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है, किसी सूची में उल्लेखित नहीं है। तो अगर हम बात करें आर्थिक जो नियोजन है वो तो समवर्ती सूची का विषय है, स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर इसमें मतलब कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा। तो अगर हम बात करें भैया समवर्ती सूची का विषय तो वो शिक्षा, ठीक है, शिक्षा जो होता है सेंटर एंड स्टेट दोनों का होता है, ठीक है ना। पुलिस जैसे आपको पता होना चाहिए, पुलिस कहाँ का है, पुलिस स्टेट का है। रक्षा कहाँ का है, रक्षा कहाँ का भी है, समवर्ती आप बोल सकते हो, वैसे सेंटर का है, ठीक है, जो बाहरी थ्रेट से बचाता है। कृषि भी स्टेट का ही होता है ज़्यादातर। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं भैया, बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का या फिर गैस का। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का तो हो जाएगा गैस का, ठीक है। तो गैस का इसमें उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है, शिक्षा का, विद्युत का, रेलवे, पुलिस का या फिर वन का। 7वीं अनुसूची में बोल रहा है भैया, तो ये इसमें उल्लेख किया गया रेलवे पुलिस का, ठीक है, रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया है। अगेन अगर आपको इसकी PDF चाहिए फ्रेंड्स तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के आंसर की कब तक आएंगे एंड साथ ही साथ आप लोगों के जो प्रोसेस हैं एडमिशन के वो क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता भैया इसमें से, तो इसमें से जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, बाकी पुलिस जो है वो संघ सूची का नहीं है, भू आगमन नहीं है, लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि ये दोनों के अंतर्गत आती है, ठीक है। केंद्र भी हैंडल करता है एंड राज्य भी। तो स्थानीय सूची एक नई सूची बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा, समवर्ती सूची होगा, ठीक है, समवर्ती सूची होगा। जो देखो CBSE बोर्ड भी होता है एंड स्टेट बोर्ड भी होता है, यानी कि सेंटर का जो खुद का बोर्ड है एंड स्टेट बोर्ड है, तो एजुकेशन जो है वो दोनों का है, तो यानी कि समवर्ती सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है, कृषि, जेल, सिंचाई या फिर सुरक्षा। तो अगर हम बात करें राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है भैया, तो सुरक्षा, ठीक है, जो सुरक्षा है वो राज्य सूची में नहीं है। एंड राज्य सूची में कौन कौन से भैया, कृषि आ जाते हैं, सिंचाई आ जाते हैं, ये राज्य सूची में, समवर्ती सूची में भी आ जाते हैं, ठीक है, राज्य सूची में से आते हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची या फिर संघीय सूची। अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा तो ये भैया है समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। ये इससे स्टेट से रिलेटेड भी स्कीमें आती हैं एंड जो सेंटर होता है वो भी लॉ बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या वो कहा जाता है, तो संघीय सरकार को दिया गया अधिकारों। भारतीय संविधान के अवशिष्ट जो अधिकार हैं उनको संघीय सरकार को दिया गया, मतलब जो भी बचे अधिकार हैं जो नहीं बेसिकली मेंशन किए गए हैं संविधान में, उसके अलावा जितने भी हैं वो सब संघ को मिले हैं। समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संघ और राज्य दोनों के पास है, ठीक है, संघ और राज्य दोनों यहाँ पर कानून बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही एंड इसके पहले हिंदी की भी वीडियो आ गई थी, तो अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड साथ साथ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद प्रीवियस ईयर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।